Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, which of the following statement can be considered as the properties of the leukocyte? पहला है they are nucleated, दूसरा है they are denucleated like RBC, तीसरा है they are colorless due to the absence of hemoglobin, चौथा है they are long lived and पांचवा है they are short lived. फिर बोल रहा है choose the appropriate option with correct statement. पहला ऑप्शन है 1, 3 एंड 5, दूसरा है 2, 4 एंड 4, तीसरा है 1, 4 एंड 5 एंड चौथा है 1, 3 एंड 4. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ल्यूकोसाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स. सो अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट की, तो ये क्या है, ये एक तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. जो ब्लड होता है वो दो तरह की चीजों से बनता है, एक प्लाज्मा से और एक फॉर्म्ड एलिमेंट से. तो इसी में से एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है ल्यूकोसाइट. अदर टू फॉर्म एलिमेंट आर दी आरबीसी एंड दी प्लेटलेट. तो अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट्स की, तो ये मेनली क्या होते हैं, सो दे आर मेनली न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं. फर्दर अगर हम बात करें तो दे आर शॉर्ट लिव्ड, ये कैसे होते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं. फर्दर अगर हम बात करें तो इनका जो एवरेज नंबर होता है वो होता है अराउंड 6,000 टू 8,000 mm-3³ ऑफ द ब्लड. फर्दर अगर हम बात करें तो जो ल्यूकोसाइट होते हैं ये मेनली दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं. एक को कहा जाता है ग्रैनुलोसाइट्स एंड दूसरे को कहा जाता है ए ग्रैनुलोसाइट. अगर हम बात करें ग्रैनुलोसाइट्स की, तो इसमें आता है आपका न्यूट्रोफिल्स, eosinophils which are also known as acidophils. एंड तीसरा आ जाता है आपका बेसोफिल्स. एंड ग्रेनुलोसाइट में आता है कौन, एक आता है लिम्फोसाइट एंड दूसरा आता है इसमें मोनोसाइट. अगर हम बात करें फर्दर तो इसमें जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर दी मोस्ट एबंडेंट, ये मोस्ट एबंडेंट होते हैं. एंड बेसोफिल आर दी लीस्ट, दे आर दी लीस्ट एबंडेंट. फर्दर अगर हम बात करें तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स अलोंग विद दी मोनोसाइट्स, ये कैसे होते हैं, ये दोनों होते हैं आपके फैगोसाइटिक इन नेचर. अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो ईओसिनोफिल्स होते हैं ये किसमें काम आते हैं, ये काम आते हैं आपके इन दी एलर्जिक रिएक्शंस, इन दी एलर्जिक रिएक्शंस. फर्दर अगर हम बात करें तो जो बेसोफिल्स है ये सिक्रीट करता है केमिकल्स लाइक हिस्टामिन, सेरोटिनिन एंड हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटिनिन एंड हिपेरिन. तो अगर हम बात करें इस कारण से ये जो बेसोफिल है ये किसमें काम में आता है, ये काम में आता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में. फर्दर अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये किसमें रोल प्ले करते हैं, ये रोल प्ले करते हैं इन दी इम्यूनिटी में. और ये मेनली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट और दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट. तो अगर हम बात करें गिवन ऑप्शन की, तो ल्यूकोसाइट यानी कि WBC के बारे में करेक्ट ऑप्शन किया कि ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है. दूसरा है कि डीन्यूक्लिएटेड आरबीसी की तरफ, तो ये गलत है. यहाँ पे तीसरा में बोल रहा है कि ये कलरलेस होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आरबीसी की तरह इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसमें आरबीसी की तरह इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता और इसीलिए ये कलरलेस होते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. और चौथा बोल रहा ये लॉन्ग लिव्ड होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों, क्योंकि ये कैसे होते, दे आर शॉर्ट लिव्ड. इसका मतलब 5 सही है. सो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो जाए, करेक्ट स्टेटमेंट 1, 3 एंड
5. So the correct option will be option A, that is 1, 3 and 5. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.